मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी। आज हमारे स्टूडियो में श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान मंदिर के अध्यक्ष श्री ओम जी सोनगरा पधारे हुए हैं। उनसे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए। सर, वो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान जो आपने बनाया है, अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कितनी पुण्यतिथि है उसके बारे में एक जानकारी दीजिए। ये 70वीं पुण्यतिथि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ये धारा 370 के खिलाफ जो आंदोलन चलाया उसमें वो कश्मीर में उन्होंने गिरफ्तारी दी और शेख अब्दुल्ला का और नेहरू का जो मित्र भाव था उनमें एक षड्यंत्र भी था। उन्होंने एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे ये आंदोलन चलाया, क्योंकि कश्मीर में झंडा अलग हो गया था। वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में मान लेते, उनका संविधान अलग बनने का तय हो गया था। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के साथ में कैबिनेट में मंत्री थे। ये मंत्री जो थे ये गांधी के आग्रह से बनाए गए थे, क्योंकि ये मूल रूप से हिंदू प्रतिनिधि के रूप में शामिल कराए गए थे और भीमराव रामजी अंबेडकर जो है वो दलित प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। सहयोग ये रहा कि इन दोनों ने ही उस कैबिनेट में उसी पीरियड में रिजाइन भी कर दिया, और रिजाइन भी इसलिए किया, अंबेडकर साहब का रिजाइन में 370 वो जोड़ना नहीं चाहते थे। उसमें गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से ये धारा जुड़वाई गई थी, परंतु सरदार पटेल उसको पूरे भारत की जनता प्रातः स्मरणीय मानती है। उन्होंने नेहरू के दबाव में ये धारा 370 के लिए जो उनके जिम्मे किया था, उन्होंने भारत की संसद में ये कहा कि ये टेम्परेरी है और वो खुद इंग्लैंड चले गए। गोपाल स्वामी अयंगर ने ये प्रस्ताव रखा, उसको बाद में नेहरू ने पारितोषण भी दिया। परंतु ये भारत की जनता को समझना चाहिए कि उस पीरियड में अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया नहीं होता तो पाकिस्तान की तरह से ही एक अलग देश बनने की भूमिका रख दी गई थी। सिवाय 3 लोगों के विरोध से भगवान की ऐसा कुछ रहा कि तीनों की आयु कम थी और तीनों चले गए। सरदार पटेल 1950 में चले गए। अंबेडकर को 2 बार लोकसभा चुनाव में नेहरू ने खुद हरवा दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस आंदोलन के अंदर 1953 में बलिदान दे दिया और धारा 370 के कारण से भारतीय जनसंघ उस समय की स्थापना इन्होंने की थी। वाजपेयी जी को कहा कि मैं धारा तोड़ करके कश्मीर में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम भारत में जा करके जागृति लाओ। उसमें बीकानेर से भी 3 लोग उस आंदोलन में शरीक हुए थे। उसमें एक थे मथुरादास जी व्यास, शेरे चांद जी आचार्य और एक अग्रवाल थे देवकृष्ण जी अग्रवाल। ये तीनों अल्पवयस्क थे, इसलिए इनको बीच में वापस भेज दिया गया। परंतु बीकानेर की धरती भी उस गौरवमयी आंदोलन में योगदान दिया है। इसके लिए इन तीनों की आत्मा को भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पर भी हैं बहुत भगवान श्री हरि के चरणों में रहें। और 370 के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने सामूहिक रूप से धारा 370 को भारत की संसद से पास करा के यह जो संकट था वो हमेशा के लिए समाप्त किया और भारत माता के मुकुट को सुरक्षित किया। इस प्रकार की भारत में और अनेक प्रकार की विकृतियां हैं। नेहरू की तुष्टिकरण की नीति आप हर जगह पर देख सकते हैं, परंतु उसको सुधारना, कोई रोग हो जाए उसको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता, समय लगता है। पर इसका इलाज करेगी भारत की जनता के पक्ष में, राष्ट्र हित में, जनहित में करेंगे। 70वीं पुण्यतिथि हम पिछले 25 साल से ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि जन्मदिन मना रहे हैं। 2019 के बाद में 5 अगस्त को भी कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस बार 23 जून को उनकी पुण्यतिथि पर, चूँकि 70वीं पुण्यतिथि है, 70 बटुकों को वहाँ भोजन कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, 70 गायों को गुड़ भेंट करेंगे, पानी का एक टैंकर जहाँ पर भी गौशाला है वहाँ 7000 लीटर का देंगे। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए 7 किलो चूगा और पानी के पालसी रखेंगे और तिरंगा झंडे का वहाँ झंडारोहण करेंगे। जो वहाँ पर्दा है वो नया पर्दा लगाएंगे।
और 2023 में ही इसको पूर्ण करके जनवरी मास 2024 में मूर्ति का अनावरण कराएंगे। पूर्ण होने के बाद में केंद्रीय नेतृत्व के मैं संपर्क में हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब अनावरण करके जनता को समर्पित करें। इसके साथ में हम एक स्मारिका बना रहे हैं जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार, बीकानेर के क्रांतिकारियों का इतिहास, बीकानेर का वैभवशाली इतिहास, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बीकानेर आए थे, वो हम उसमें सिद्ध करेंगे। इसके बाद में क्रांतिकारियों का जो जीवन है, अमरचंद जी बांटिया है, शहीद बीरबल है, लहू दयाल जी आचार्य है, रघुवर जी गोयल है, ऐसे सब लोगों का उसमें आलेख रहेगा। अंतिम में हिसाब रहेगा कि किसने क्या जन सेवा किया है, नाम और राशि रहेगी। और यह स्मारिका पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जहाँ भारतीय रहते हैं उनके हाथ में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। छंगानी जी, आपने बुलाया, आपके निवेदन पर मैं हाजिर हुआ। राजू जी छंगानी का और इनकी टीम का मैं आभारी हूँ कि जब भी हम विशाल कार्यक्रम करते हैं तब इनको मैं निवेदन करता हूँ, उस समय ये अपने उसमें चैम्बर में बुलाते हैं और हमारी बात को, इस कार्य को जनता के बीच में ले जाते हैं। हम बीकानेर में इसका मूर्ति का भी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सामने कर रहे हैं। मूर्ति प्रतिष्ठापित हो चुकी है, निर्माण कार्य 90% हो चुका है, थोड़ा कार्य बाकी है। उसमें आपका न्यूज़ भारती चैनल हमें बराबर सहयोग करता रहा है। इसके लिए आपकी पूरी टीम और राजू जी छंगानी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद ओम जी सोनगरा। आज हमारे न्यूज़ भारती स्टूडियो में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो 70वीं पुण्यतिथि आ रही है उसके बारे में जो प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख को ये एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में बीकानेर की जनता से विनम्र अपील है कि उस कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। धन्यवाद।